तो सबसे पहले सदीक साजिद साहब आपकी तरफ आते हैं। माशाल्लाह अब तो आप मुझे ये पहले ज़िक्र करना चाहिए था, लेकिन अब तो आप वो जो पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन है उसके आप साहिब सदर भी इलेक्ट हो गए हैं माशाल्लाह। तो अब आप सिर्फ ख़बरों के रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, सहाफ़ी बरादरी की जो वेलफेयर है वहाँ पर पार्लियामेंट में उनकी जो फंक्शनिंग है, जो उनका काम करने के लिए जो भी फैसिलिटेट आप उनको करवा सकते हैं, अब ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सियासत जो है इस वक्त हम देखते हैं पैसा, ज़ाती मफादात, कोई ऐसा आपको नज़र आता है कि कभी आम आदमी के हवाले से भी गुफ्तगू होगी यहाँ पर? बहुत शुक्रिया समी साहब। कोई आम आदमी के लिए गुफ्तगू ना अपोजिशन की जानब से ना हुकूमत की जानब से। अब तो 3 साल इस हुकूमत को भी होने वाले हो गए, इनके मंशूर भी रद्दी की जो टोकरी है उसके नीचे दबे हुए हैं, और कुछ जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए अगर इकदाम अगर हम देखना भी चाहें तो वो सारे हम रद्दी की टोकरी में ही पड़े हुए नज़र आते हैं। कॉस्मेटिक है, कोई मेजर चेंजेस की बात नहीं हो रही, बिल्कुल है ही नहीं। अगर कानून साजी की बात देख लें, मुझे एक भी कानून दिखा दें जिसका बराह रास्त आवाम की फलाह बहबूद के साथ जो है वो ताल्लुक़। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि अब वो जो नैब के कवानीन हम तब्दील करेंगे। बिज़नेस कम्युनिटी ये कहती है, ब्यूरोक्रेसी ये कहती है कि जब तक आप नैब को उसको आप नहीं रोकते हम कोई काम नहीं करेंगे। तो वज़ीर आज़म साहब पहले यही कहते रहे हैं कि ये फैटफ के मामले पर इन्होंने हमें पता नहीं 34 अमेंडमेंट्स दे दी और वो एक NRO था। तो अब क्या सूरत होगी? अब वही जो डिमांड्स थी अपोजिशन की उनको सामने रखा जाएगा या आप क्या समझते हैं क्या होगा? देखिए, नैब के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है। अब तो बराह रास्त हुकूमत जो है वो नैब के ख़िलाफ़ खुलकर सामने आ गई है। सेक्रेटरीज़ कमेटी का गुज़श्ता दिनों इजलास हुआ, तमाम जो आपकी वफाकी ब्यूरोक्रेसी है, आला सरकारी अफसरान है, टॉप जिसको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, वो सारे के साथ नैब के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं। अपोजिशन तो पहले ही इसको कह रही थी कि सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब नैब के कवानीन ना बदलने की ज़िम्मेदारी भी समी साहब इन सियासतदानों पर है। ये जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी 2007 के बाद, जब इनकी हुकूमत बनी तो मुझे याद है, बल्कि वो कमेटियाँ मैं कवर करता रहा लॉ जस्टिस की। उस वक्त नसीम चौधरी होती थी MNA, वो उसकी कमेटी की चेयरपर्सन थी। तो उस वक्त से ये काम शुरू हुआ कि नैब का कानून तब्दील किया जाए, लेकिन ये सियासतदान इसके ऊपर एग्री नहीं हुए। फिर नून लीग की गवर्नमेंट आई, उसमें ये आरफ अलवी जो इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, ये भी उसके रुकन थे। इन्होंने भी तरामीम दी, नून लीग भी इस पर काम नहीं कर सकी, क्योंकि ये हर कोई चाहता था कि नैब का कानून ऐसा हो जो कि उनकी हुकूमत को फेवर करे और मुखालफिन के जनाब वो जो तिया पंचा वो करता रहे। इसी वजह से आज भी अगर आप देख लें, अब नैब के चेयरमैन ने अक्टूबर में चले जाना है और उसके साथ साथ अगले 2 साल अब इलेक्शन होना है। तो अब भी लग नहीं रहा कि ये इसमें कोई कानून में तरमीम ये होगी, क्योंकि ग्राउंड पे कोई बातचीत नहीं है समी साहब इस वक्त तक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। या तो कोई मसवदा लेकर आ जाए वो। और ऐसा मैं आपकी तरफ भी आता हूँ अहमद मंसूर, इस मसले पर भी आता हूँ। देखिए, मुझे जो लग रहा है कि शायद वज़ीर आज़म साहब को थोड़ी उन्होंने ताख़ीर कर दी कि हम नैब पर बातचीत करेंगे और उसके कवानीन चेंज करेंगे, क्योंकि ये जो रिसेंट ये जो कश्मीर का इलेक्शन और जिस तरीके से मरीम नवाज़ साहबा ने फिर दोबारा अपनी पार्टी को संभाल लिया है, शहबाज शरीफ साहब जो मुफाहमत के बादशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये चाहते थे कि कोई एक हुकूमत के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बन जाए, उनको तो ज़ीरो कर दिया मरीम साहबा ने। तो अब कौन बैठेगा हुकूमत के साथ नैब के कवानीन पर तरमीम करने के लिए? तो मुझे तो ये लगता है कि ये एक ख्वाहिश ही रह जाएगी। बिल्कुल ख्वाहिश ही रह जाएगी। वही बात आपने सही बात कही। पहले इमरान खान साहब भी बड़ी बातें करते थे नैब के हवाले से, लेकिन उनकी एक मुलाकात होती है जवेद इकबाल साहब जो चेयरमैन नैब के, उसके बाद उनका रंग ढंग भी बदल गया। फिर एक वीडियो सामने आ गई, उसके बाद तो बिल्कुल ही हालात जो हैं वो बदल गए। तो अब तो वो जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं नैब के हवाले से, अगर हुकूमत मुतमिन नहीं है, अपोजिशन मुतमिन नहीं है, ब्यूरोक्रेसी मुतमिन नहीं, और सारे के सारे ये कह रहे हैं कि नैब के अंदर अब जो है वो माफिया जो है बैठा हुआ है। अब अगर ये तरमीम कर भी लेंगे, फिर आप यहीं पे आप भी मौजूद है, हम भी मौजूद हैं, अपोजिशन ये होने नहीं देगी। अब असल में समी साहब जो आप हर प्रोग्राम में बात करते हैं ना, लूटी हुई दौलत, ये करप्ट नासर, ये अशराफिया, ये चाहते ही नहीं हैं। अगर सही मानों में एहतसाब हो जाता ना, तो ये शहजाद अकबर की सरबराही में वो जो एसेट रिकवरी यूनिट है वो बनाने की ज़रूरत
सूरत पेश नहीं आती, जिसने वैसे तो करोड़ों रुपए लगा दिए, 1 रुपया जो है वो अच्छा, वापस उन्हें किया। लाइटर नोट आप कह रहे हैं अगर वैसे हिसाब हो जाता तो पता नहीं फिर शहजाद अकबर साहब भी कहाँ पे होते। अच्छा अहमद मंसूर साहब, मैं जी आइए। इसमें एक बहरहाल थोड़ा सा मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा कि असम्बली में या पार्लियामेंट में कुछ तो तब्दीली समी साहब हुई है ओपोजिशन के और हुकूमत के माबैन। वहाँ पे आपने देखा कि 3 साल में ये माहौल नहीं था। इमरान खान साहब एक तारीखी तकरीर करने में कामयाब हो गए। ये माहौल नहीं था। आर्मी चीफ और DGISI आते हैं, कौमी सलामती के मामले पर कमेटी का इजलास होता है, एक और उसका इजलास भी होना है। बजट के बाद जो हालात थे जिस तरह वो पास भी हो गया अब कोई, तो मैं समझता हूँ कि ये जो नैब वाला कानून है, वज़ीर आज़म ने कोई ऐसे बात नहीं की, पसे पर्दा कुछ चल रहा है, कुछ तय पा चुका है। अगर मैं आपकी जो बात है, अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में तशरीह करूँ तो आप ये कह रहे हैं कि ये दर हकीकत नून लीग एक बड़ी कामयाब स्ट्रेटजी लेके आई है। शहबाज शरीफ साहब का एक अपना रोल है, वो रोल वो अदा करते रहेंगे पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें वो हुकूमत पर क्रिटिसाइज़ करेंगे, उनके कामों की वजह से एस्टैब्लिशमेंट की तरफ नहीं देखेंगे, और जो भी वर्किंग कंडीशन होगी, जो भी आपस में बातचीत होगी, उसको फैसिलिटेट करेंगे। दूसरी तरफ आवाम के सामने अपना इमेज बरकरार रखने के लिए और इस तासुर को बरकरार रखने के लिए कि नवाज शरीफ साहब ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, हम अभी भी एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं, हम जहाद कर रहे हैं, ये जो जलसों में जो गुफ्तगू होगी वो इसी तरह होती रहेगी। आप ये कह रहे हैं कि ये एक पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है। बिल्कुल, और इसमें गिव एंड टेक हुआ है। और मैं समी साहब इसमें आप खबर भी तलाश कर सकते हैं कि जो शहबाज शरीफ के ये अपने अल्फाज हैं, अपोजिशन के कुछ रहनुमाओं के इजलास में उन्होंने ये बात की कि अब हमें इस 1.5 साल तो 2 साल रहते हैं, इसमें हमें हुकूमत में आने की ज़रूरत नहीं, ना हम इसकी ऐसी की कोशिश करेंगे। ये जो वज़न पिछले 3 साल का है या बाकी चीज़ें हैं, यही उठाए, यही हुकूमत आगे चले। इसको आप कोई भी रंग देख सकते हैं कि वो ये समझ चुके हैं कि उनकी दाल नहीं गलने वाली। तो हम अगला जो इलेक्शन अगर आता है 2 साल बाद, उसकी तैयारी अभी से करें। तो अभी महाज राई उस तरह से नज़र नहीं आएगी कि हुकूमत को निकालने या गिराने का कोई सीन है वो बनता नज़र आए, जैसे पहले कुछ महीने पहले पंजाब में बातें हो रही थी, फिर मरकज़ में भी। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे नहीं हुई। इसके पीछे जो हमारे इस वक्त रीजनल हालात हैं, अफगानिस्तान के मामलात हैं, शायद उनका भी कोई इसमें असर हो, और कुछ ऐसी हमारे पाकिस्तान में जो हमेशा ताकतें रही हैं उन्होंने इनको बिठाया हो, चाहे ज़बरदस्ती बिठाया हो, चाहे मिन्नत तरला करके बिठाया हो। सदीक साजिद, ये तो बड़ी कामयाब स्ट्रेटजी है नून लीग की बज़ाहिर। शहबाज शरीफ साहब देखें, कश्मीर भी साथी ने इस बात पर एतराज़ भी नहीं किया, और वो प्रेस पे से बात भी करते हैं अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए। एक दिन उन्होंने पावर पे बात की, दूसरे दिन उन्होंने एक और इशू पे बात की, तीसरे दिन एक और इशू पे, तो अखबारात में भी आ रहे हैं और अपना ये इमेज भी कायम रखे हुए हैं कि जी मैं तो रिकन्सिलिएशन की बात कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ मरीम नवाज़ साहबा जो उन्होंने कश्मीर में किया है वो सब आपके सामने है। तो ये तो एक बड़ी कामयाब स्ट्रेटजी नहीं है नून लीग की। इसका नुकसान होगा नून लीग को। अच्छा। और जो शहबाज शरीफ की जो पॉलिसी है वो आकर वो मैटर करेगी। जो पॉलिसी लेकर चल रही है, जो बयानियाँ लेकर मरीम नवाज़ चल रही है, वो जलसों की हद तक तो ठीक है। पाकिस्तान की सियासत में जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है वह मुसलमा है, उसको आप ठुकरा नहीं सकते। यही जाते हैं, हमारे सियासतदान ही जाते हैं। अब जो पार्लियामेंट की हद तक जो एक किरदार था, अगर वो उसी वक्त ही ज़्यादा बेहतर होता। तो मरियम साहबा भी मानती हैं, जुबैर साहब मिलते रहे, दूसरे लोग मिलते रहे, जाएँ तो सही वहाँ पे पार्लियामेंट का कितनी। नहीं, मैं फ़ौज के एस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू की बात ना, वो तो कर रहे हैं, वो तो मैं कर रहा हूँ। मैं तो वो जो अहमद मंसूर बात कर रहे हैं कि नून ये वहाँ पे आए, तकरीर भी हुई और फलां जगह पे भी गए और आर्मी भी आगे, लेकिन जो एक अपोजिशन लीडर का किरदार है, अब वहाँ पे क्या चल रहा है? अब सेशन चल रहा है ना कौमी असम्बली का, इस रवा सेशन में मसरूफ़ आए नहीं, एक बार भी नहीं आया अपोजिशन लीडर। डे टू डे बेसिस के ऊपर मामला चल रहे हैं। अगर नून लीग वाकआउट करती है तो पीपल्स पार्टी नहीं करती, पीपल्स पार्टी करती है तो JUI फेल नहीं करती, आपस में इनकी नहीं बनती, क्योंकि वो चक्कर दे चुके हैं पहले ही उनको, जो नून लीग के जो लोग हैं बजट इजलास के मौका पर। तो जो शहबाज शरीफ एक बेचारे कोशिश तो करते हैं, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, तो उसको वीटो कर देते हैं बड़े भाई साहब। अब बड़े भाई साहब या तो फिर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, या फिर अपनी बेटी के कंट्रोल में पूरी तरह आ चुके हैं कि वो भाई साहब से कोई और बात करवाते हैं और इन्हीं के कहने पे बात होती है। अब मुझे बताइए, मोहम्मद ज़ुबैर का आपने नाम लिया, यार इनके और बहुत से जो लोग हैं, राना सनाउल्लाह या सादिक सर, ये तनवीर चौधरी, राना तनवीर, ये किसके कहने पे जो है वो बात करते हैं, ये उन लोगों से मिलते हैं, किनके कहने पे मारगला रोड पे जाकर रात को ये दावतें खाते हैं। ये फिर सारी रिपोर्ट्स भी उधर देते हैं मियाँ साहब को। मियाँ साहब फिर भाई को ये भी लारा लगा के बैठे हुए हैं कि आपकी जद्दोजहद कामयाब होगी तो वज़ीर आज़म आप ही होंगे।
दूसरी तरफ मैदान में उतार देते हैं मरियम नवाज को, जाएं कश्मीर में, और छोटे भाई को बेचारे को खामोश करा के बैठ जाते हैं। जी मंसूर आप बताइए। मैं सर कह रहे थे ना कि शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी का नुकसान हो रहा है, तो मरियम की पॉलिसी से नहीं, वो कह रहे हैं मरियम का, मरियम दोनों का, लेकिन उसी में आप देख लें कि नुकसान तो उनको हो चुका है। वो इक़्तिदार से बाहर, मुल्क से बाहर वापस आ नहीं सकते। जो उनकी पोजीशन तमाम जो सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में बड़ी तकरीरें, सारा कुछ हुआ, रिजल्ट देख लिया, कश्मीर में भी तकरीरें हो रही हैं, रिजल्ट सामने आ जाएगा। आप एक सिर्फ डस्का और ज़िमनी कुछ इंतखाबात की बात करके तो लेके नहीं चल सकते ना कि वहाँ पे जो वो वोट नहीं मिले और एक हुकूमत को एक हजीमत का सामना करना पड़ा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि वो उन हलकों में की भी पोजीशन भी आपको समी साहब पता है कि वो कुछ और चीज़ें होती हैं, उसमें और बहुत सारे पहलू भी होते हैं, कुछ फैसले गलत हो जाते हैं। ओवरऑल इमरान खान को इस वक्त कौन सी अपोजिशन है, किसका सामना है? नहीं है, इनकी पॉलिसियों का नुकसान है। आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो बतौर अपोजिशन लीडर किरदार अदा नहीं कर रहे और मरियम मज़ाहमत कर रही हैं, वो बड़ा, तो दोनों अगर मिल के नहीं चलेंगे तो यहाँ से भी आगे इनका हालात जो हैं ख़राब ही होंगे। ये इसमें जो मतलब कोई ऐसा नहीं आपको नज़र आता। अच्छा, इसमें एक बात आपने, दो बातें सामने आई हैं। एक तो ये कि हम ये देखते हैं कि जो हर जमात में एक लीडरशिप का क्राइसिस आ गया और इसके बेनिफिशरी जो हैं वो तो इमरान खान ही हैं, क्योंकि ये सारी अपोजिशन की जमातों की हम बात कर रहे हैं और उनमें जो मेन कैरेक्टर हैं उनके वो पार्लियामेंट से बाहर हैं। अब जैसे मौलाना फजलुर रहमान की जमात है, मौलाना साहब खुद बाहर हैं, मेन कैरेक्टर वो हैं, उनका बेटा है अब्दुल गफूर हैदरी है पार्लियामेंट में। नवाज़ शरीफ साहब की जमात को देखें तो नवाज़ शरीफ साहब खुद बाहर हैं और फिर उनकी बेटी जो हैं वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, और जो उनका पार्लियामेंट में जो बंदा है वो उनका भाई है, उनका अपना भी नहीं है, अपना मतलब उसको सियासी तौर पे समझते। सबसे बड़ा ज्यादा नुकसान तो मौलाना साहब का हुआ है। अच्छा, ये एक तरह का क्राइसिस चल रहा है। इस पे मैं बाद में आता हूँ कि लीडरशिप कैसे तब्दील हो रही है।